अगर आपने थोड़े पैसे सेव किए हैं तो अक्सर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं। या तो आप उसे बैंक में रखें जहां ग्रोथ काफी स्लो मिलती है, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें जहां हमेशा मार्केट क्रैश होने का डर लगा रहता है। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा रास्ता भी है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। इसे ना ऐसे समझिए, किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदने और प्राइस बढ़ने का इंतजार करने के बजाय आप सीधा उस कंपनी को एक लोन दे रहे हैं। बदले में वो कंपनी आपको लीगली प्रॉमिस करती है कि वो आपका पैसा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ वापस करेगी। देखा जाए तो यहाँ आप खुद एक बैंक की तरह काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या आपको खुद कंपनीज सिलेक्ट करके उन्हें लोन देना चाहिए, या फिर अपने पैसे एक डेट म्यूचुअल फंड में डालने चाहिए जहां एक प्रोफेशनल मैनेजर आपके लिए सही कंपनीज की पूरी लिस्ट तैयार करता है। वेल्थ बिल्ड करने के लिए दोनों ही रास्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं, वो कौन सी सिंपल गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है, और आप कैसे डिसाइड करें कि आपके फ्यूचर के लिए सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए आपकी वेल्थ बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो सही मायने में कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, इसे समझने के लिए आपको किसी फाइनेंस डिग्री की जरूरत नहीं है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि एक सिंपल लोन कैसे काम करता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम हम रखते हैं बिग टेक कॉर्पोरेशन। उन्हें एक नई फैक्ट्री बनानी है जिसकी कॉस्ट 1000 करोड़ है। अब ये पैसा लेने के उनके पास दो रास्ते हैं। या तो वो अपनी कंपनी का एक हिस्सा इन्वेस्टर्स को बेच दे, जिसे हम स्टॉक्स कहते हैं, या फिर वो ये पैसा उधार यानी बोरो कर ले। जब वो बैंक के बजाय आप और हम जैसे लोगों से पैसा बोरो करते हैं तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करते हैं। आप बॉन्ड को एक फॉर्मल IOU नोट की तरह समझ सकते हैं। जब आप बिग टेक कॉर्पोरेशन से 10,000 रुपीज का बॉन्ड खरीदते हैं तो एक तरह से आप उनके बैंकर बन जाते हैं। आप उन्हें अपने 10,000 रुपीज देते हैं और बदले में वो आपको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो दो चीजों का वादा यानी प्रॉमिस करता है। पहला, वो आपको हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देने का वादा करते हैं क्योंकि वो आपका पैसा यूज कर रहे हैं। फाइनेंस की भाषा में इसे कूपन रेट कहते हैं। तो अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 8% है तो वो आपको हर साल 800 रुपए पे करेंगे। दूसरा, एक फिनिश लाइन का वादा जिसे हम मैच्योरिटी डेट कहते हैं। ये फ्यूचर की वो डेट है, शायद 3 या 5 साल बाद, जब कंपनी आपको इंटरेस्ट देना बंद कर देगी और आपका ओरिजिनल 10,000 रुपीज आपको पूरा वापस मिल जाएगा। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज है। आप इसे बैंक FD में रखकर शायद 6% इंटरेस्ट कमा सकते हैं। लेकिन तभी आप देखते हैं कि टाटा कैपिटल या रिलायंस जैसी एक स्टेबल कंपनी 8% इंटरेस्ट वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑफर कर रही है। बॉन्ड चुनकर आप वही कर रहे हैं जो आप FD में करते, यानी फिक्स्ड रिटर्न के लिए पैसा उधार देना। लेकिन यहां आप बैंक के बजाय सीधा कंपनी को पैसा दे रहे हैं, इसीलिए आपको अक्सर बेहतर रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो शॉर्ट में कहें तो बॉन्ड एक लोन अग्रीमेंट है। कूपन आपकी वो हर साल की कमाई है जो आपको पैसा उधार देने के बदले मिलती है। मैच्योरिटी वो दिन है जब आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिलता है। स्टॉक मार्केट के रोजाना उतार चढ़ाव की टेंशन के बिना ये एक सिंपल और ट्रांसपेरेंट तरीका है अपने पैसे को बढ़ाने का। आपको पहले से पता होता है कि कितना पैसा मिलेगा और कब वापस मिलेगा। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैच क्या है। पैसे की दुनिया में अगर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आप इन्हें समझ लें तो इन्हें मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। सबसे पहला और बड़ा रिस्क है डिफॉल्ट का रिस्क। इसे ऐसे समझिए, अगर आप अपने किसी ऐसे दोस्त को 1,000 रुपए उधार देते हैं जिसके पास पक्की नौकरी है और वो हमेशा पैसे वापस करता है, तो आप सेफ फील करते हैं। ये बिल्कुल HDFC या TCS जैसी बड़ी कंपनी का AAA रेटेड बॉन्ड की तरह है। लेकिन अगर आप वही पैसा किसी ऐसे दोस्त को दे जो हमेशा उधार मांगता रहता है और थोड़ा केयरलेस भी है, तो शायद आपको वो पैसे कभी वापस ना मिले। इन्हें हाई यील्ड या जंक बॉन्ड्स कहते हैं। अगर कंपनी बंद हो गई तो आपका वो IOU नोट सिर्फ रद्दी का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। आपकी मदद के लिए एक्सपर्ट्स हर बॉन्ड को एक ग्रेड या क्रेडिट रेटिंग देते हैं। AAA या AA बिल्कुल उन स्ट्रेट A स्टूडेंट्स की तरह है जो सबसे सेफ होते हैं। BBB एक एवरेज रेटिंग है और इससे नीचे का मतलब है कि आप रिस्की जोन में जा रहे हैं। रूल बहुत सिंपल है,
कंपनी जितनी ज्यादा रिस्की होगी वो आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करेगी ताकि आप उन्हें पैसे उधार दें। दूसरा रिस्क थोड़ा छुपा हुआ होता है, इसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। मान लीजिए आपके पास एक बॉन्ड है जो 8% इंटरेस्ट देता है, लेकिन एक साल बाद गवर्नमेंट के रूल्स बदल जाते हैं और नए बॉन्ड्स अब 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब आपका 8% वाला बॉन्ड थोड़ा फीका लगने लगेगा। अगर आप इसे किसी और को बेचना चाहे तो आपको इसे कम दाम पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई नया 10% वाला बॉन्ड ही खरीदना चाहेगा। यह एक सीसॉ की तरह है। जब देश में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो आपके पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू नीचे आ जाती है। आखिर में आते हैं लिक्विडिटी रिस्क। ये ना सिर्फ एक फैंसी तरीका है ये पूछने का कि मुझे मेरा कैश कितनी जल्दी वापस मिल सकता है। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में आप एक बटन क्लिक करके 1-2 दिन में पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के साथ ऐसा हो सकता है जैसे कोई पुरानी या रेयर चीज बेचना। आपको शायद इंतजार करना पड़े जब तक कोई ऐसा बायर ना मिल जाए जो वही बॉन्ड उसी प्राइस पर खरीदना चाहे। इसलिए जब आप बॉन्ड्स के जरिए अपनी वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत देखिए, कंपनी की ग्रेड और यह भी देखिए कि आप कितने समय तक अपना पैसा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, आजकल ना बहुत से लोग सिर्फ YouTube वीडियोस देखकर 12% फिक्स्ड रिटर्न के लालच में किसी भी बॉन्ड में पैसा लगा देते हैं। जरा सोचिए, जब PPF सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या सुकन्या समृद्धि योजना जैसे गवर्नमेंट स्कीम 7 से 8% रिटर्न दे रही है तो कोई कंपनी 12% कैसे दे सकती है? इसका सीधा मतलब है कि वहां रिस्क बहुत ज्यादा है। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यह तो खतरा है। इसीलिए एसेट एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। अगर 12% फिक्स्ड रिटर्न इतना आसान होता ना तो कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों लेता? अब एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर मैं आपको सही फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता हूं, चाहे वो अर्ली रिटायरमेंट हो, बच्चों की एजुकेशन या नया घर खरीदना। सही प्लानिंग से ही आप अपने गोल्स बिना किसी डर के पूरे कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए एक प्रोफेशनल प्लान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com विजिट करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। चलिए सही तरीके से वेल्थ बिल्ड करते हैं। अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें? इसके लिए आपको किसी कंपनी के ऑफिस जाकर कैश देने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं तो आप किसी स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या अपने स्टॉक ब्रोकर का यूज कर सकते हैं। वहां आप अवेलेबल बॉन्ड्स की लिस्ट देख सकते हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग चेक कीजिए। याद रखिए, AAA या AA ग्रेड्स सबसे सेफ होते हैं और बस बाय पर क्लिक कर दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए, ये तब सबसे बेहतर होते हैं जब आपके पास अच्छी सेविंग्स हो और आप मैच्योरिटी डेट तक अपना पैसा वहां रखना चाहते हो। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स पसंद करते हैं तो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप का यूज कर सकते हैं। वहां आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स सर्च कीजिए। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छे हैं जो जब चाहे अपना पैसा निकालना चाहते हैं या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट SIP करना चाहते हैं। अगर अब तक आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज लाइक करके हमें मोटिवेट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना शायद एल्गोरिदम आपको द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग की फ्यूचर अपडेट्स ना दिखाए। आपको बॉन्ड्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए? बॉन्ड्स ना हर वक्त के लिए नहीं होते, लेकिन ये 3 सिचुएशन में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। नंबर 1, जब आपका कोई फिक्स्ड डेडलाइन हो। अगर आपको पता है कि आपको ठीक 3 साल बाद घर खरीदने या शादी के लिए पैसों की जरूरत है तो 3 साल की मेच्योरिटी वाला बॉन्ड बेस्ट है। ये स्टॉक मार्केट के मुकाबले काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। नंबर 2, जब इंटरेस्ट रेट्स पीक पर होते हैं। अगर मार्केट में इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हाई मिल रहे हैं तो आप एक बॉन्ड खरीदकर उन हाई रेट्स को आने वाले कई सालों के लिए लॉक कर सकते हैं। नंबर 3, जब आप मेंटल पीस चाहते हो। अगर स्टॉक मार्केट का रोजाना 5% अप एंड डाउन देखकर आपको स्ट्रेस होता है तो बॉन्ड्स आपके लिए एक फाइनेंशियल एंकर की तरह काम करते हैं। ये आपको वो स्टडी और सुकून वाली ग्रोथ देते हैं जिससे आपकी वेल्थ बिना किसी टेंशन के बढ़ती रहती है। क्रेडिट रेटिंग कैसे पढ़े, आइए समझते हैं। किसी भी कंपनी को अपना मेहनत का पैसा देने से पहले यह जानना जरूरी है कि क्या वो पैसा वापस करने में सच में अच्छे है। इसके लिए आपको खुद डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है। इंडिया में क्रिसिल, आइक्रा या केयर जैसी प्रोफेशनल कंपनीज ये काम आपके लिए करती है। क्रेडिट रेटिंग को आप स्कूल के एक रिपोर्ट कार्ड की तरह समझ सकते हैं। AAA द स्ट्रेट ए स्टूडेंट, ये सबसे ना हाईएस्ट ग्रेड है। इसका मतलब है कंपनी बहुत ज्यादा स्टेबल है और पैसा वापस ना मिलने का रिस्क लगभग 0 है। ज्यादा सेफ होने की वजह से यहां इंटरेस्ट रेट थोड़ा
कम हो सकता है, आमतौर पर 7 से 8% के आसपास। डबल ए एक सॉलिड स्टूडेंट की तरह है, ये भी काफी सेफ और रिलायबल है, इनके साथ आप सुकून की नींद सो सकते हैं। ओनली ए अ गुड स्टूडेंट, ये ना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर इकोनॉमी खराब होती है तो ट्रिपल ए कंपनीज के मुकाबले इन पर थोड़ा असर पड़ सकता है। इस थोड़े से एक्स्ट्रा रिस्क के लिए ये अक्सर ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, शायद 10%। ट्रिपल बी एक एवरेज स्टूडेंट की तरह है, ये सबसे लोएस्ट ग्रेड है जिसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड माना जाता है। ये ठीक ठाक है, लेकिन इन पर थोड़ी नजर रखनी पड़ती है। डबल बी, बी, सी या डी एक फेलिंग ग्रेड वाला स्टूडेंट है, फाइनेंस की दुनिया में इन्हें जंक बॉन्ड्स कहते हैं। डी का मतलब है डिफॉल्ट, यानी कंपनी पहले ही लोन वापस करने में फेल हो चुकी है। जब तक आप कोई एक्सपर्ट ना हो जो खतरों से खेलना पसंद करता हो, इनसे दूर रहने में ही भलाई है। जब भी आप किसी बॉन्ड प्लेटफॉर्म या म्यूचुअल फंड की लिस्ट देखें तो हमेशा उन 3 लेटर्स पर ध्यान दें। अगर ट्रिपल ए है तो आप सुकून खरीद रहे हैं, अगर लेटर बी या सी से शुरू हो रहा है तो आप बड़े मुनाफे के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आज हमने काफी कुछ सीखा। अब आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड सिर्फ एक लोन है जहां आप खुद बैंक है। अब आपको गलत दोस्त को उधार देने का रिस्क पता है, और यह भी पता है कि खुद बॉन्ड चुनने में और म्यूचुअल फंड मैनेजर के रास्ते में क्या फर्क है। वेल्थ बिल्ड करना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कहां रखते हैं। अगर आपको एक प्रेडिक्टेबल फ्यूचर चाहिए तो आपको प्रेडिक्टेबल इनकम की जरूरत है, और बॉन्ड मार्केट वही ऑफर करता है। अपनी करंट सेविंग्स को देखिए, क्या वो बैंक अकाउंट में बसी पड़ी है जहां ना के बराबर ग्रोथ मिलती है, या वो किसी बड़ी कंपनी के इंजन रूम में मेहनत कर रही है और हर महीने आपकी वेल्थ बढ़ा रही है। चॉइस आपकी है, छोटे से शुरू करें, कंसिस्टेंट रहे और अपनी वेल्थ बिल्ड करते रहे। अगर आप अपने लिए एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं तो स्क्रीन पर आए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, theartofwealthbuilding.com पर विजिट कीजिए, या वीडियो का पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। अगर आपको यह ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं और द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल।